किसी ज़माने में एक हुसैन और मगरूर मलिका ज़ोहरा बेगम अपनी खूबसूरती और ख़ास तौर पर अपने सुनहरे रेशमी बालों पर नाज किया करती थी। इसका हसन ऐसा था कि जब भी वो महल के बाग में चहलकदमी करती, सूरज की रोशनी इसके बालों से मुनकिस होकर सुनहरी चमक बखेर देती। बादशाह भी इसके बालों का दीवाना था और हर महफिल में उनकी तारीफें करता। मलिका को अपने बालों पर इस कदर गुरूर था कि वो आम औरतों को अपने सामने हकीर समझती। वो समझती थी कि खूबसूरती सिर्फ इसी के नसीब में है और बाकी सब इसके मुकाबले में कुछ नहीं। एक दिन महल के दरवाजे पर एक गरीब औरत हाजिर हुई। इसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे। वो कांपती हुई बोली, मलिका आलिया, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे बच्चों को कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। बरा करम रहम करें और कुछ मदद कर दे। मलिका ने औरत को ऊपर से नीचे तक देखा और नखवत से हंसते हुए कहा, मेरे पास तुम जैसे फकीरों के लिए कुछ नहीं। जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। बूढ़ी औरत ने अफसुर्दा नजरों से मलिका को देखा और कहा, याद रखो, गुरूर का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह तुम्हें वो चीज छीन लेने की सजा देगा जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुरूर है। मलिका ने इस औरत का मजाक उड़ाया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अजीब बात होने लगी। पहले तो मलिका के बाल मध्यम पड़ने लगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगे। कुछ ही दिनों में इसका सर बिल्कुल साफ हो चुका था। इसके सुनहरे बाल जो उसकी पहचान थे, अब सिर्फ एक याद बन चुके थे, हसद और रोना धोना। अब मलिका हर वक्त आईने के सामने बैठकर रोती रहती। जब भी वो किसी और औरत को लंबे घने बालों में देखती तो हसद से जल उठती। महल की तमाम औरतों के बालों को देखकर इसका दिल जलने लगता और वो गुस्से में चलाने लगती। आखिरकार मलिका का दुख देखकर बादशाह ने एक अजीब फैसला किया। उसने ऐलान करवा दिया कि सल्तनत की तमाम औरतें अपने बाल कटवा दें ताकि मलिका अकेली ना रहे। बादशाह के सिपाहियों ने तमाम ख्वातीन को जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग इस फैसले से नाराज थे, मगर कोई भी बादशाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता था। मोहब्बत की ताकत। उन्हीं लोगों में एक मछेरा भी था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। इसकी बीवी के बाल भी लंबे और घने थे और वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी। मछेरे ने सोचा कि कोई ना कोई हल जरूर होगा। वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मुझे 30 दिन का वक्त दें, मैं मलिका के बाल वापस आगा दूंगा। बादशाह हैरान हुआ, लेकिन चूंकि वो भी अपनी मलिका के लिए बेहद परेशान था, उसने मछेरे को मोहलत दे दी। जादूगरनी की तलाश। मछेरा अपनी बीवी के साथ निकल पड़ा और कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं में सफर करता रहा। आखिरकार इसे एक बूढ़ी जादूगरनी मिली जो नायाब जड़ी बूटियां और जादुई चीजों के बारे में जानती थी। मछेरे ने इसे अपनी कहानी सुनाई। जादूगरनी ने एक छोटे से शीशे में चंद दाने दिए और कहा, ये जादुई दाने हैं, उन्हें मलिका के सर पर लगाओ, इसके बाल दोबारा अलिफाग आएंगे। लेकिन याद रखना, अगर इसके दिल में दोबारा गुरूर आया तो ये हमेशा के लिए गंजी हो जाएगी। मछेरा बादशाह के महल में पहुंचा और मलिका के सर पर वो दाने लगा दिए। चंद लम्हों में ही मलिका के बाल दोबारा अलिफागने लगे और कुछ ही दिनों में वो पहले जैसे घने और सुनहरे हो गए। मलिका बहुत खुश हुई, लेकिन इसे जादूगरनी की बात याद थी। अब वो जान चुकी थी कि गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उसने आजिज़ी इख्तियार की और आइंदा किसी गरीब या कमजोर को हकीर न समझने का वादा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर हमेशा इंसान के ज़वाल का सबब बनता है और सच्ची खूबसूरती आजिज़ी और नरमी में होती है।